नमस्कार साथियों। आज हमारी वीडियो जो है रीजनिंग से संबंधित है और आज मेरी पहली वीडियो है रीजनिंग की और टॉपिक मैंने रखा है कोडिंग डिकोडिंग। आप लोगों को और भी बताता रहूँगा, लेकिन आप लोग अगर कंटिन्यू प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करते रहना है। एक चार पुरानी लाइनें मुझे याद आ रही हैं, चलो मैं सुनाई देता हूँ। जिस तरह से बोलते हैं कि समुद्र की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, समुद्र की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत पुरानी लाइन है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जब समुद्रों की लहरों से अगर हम डर जाएंगे तो कैसे हम पार होंगे, है ना? डर लगेगा हमारे लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहिए, हिम्मत नहीं तोड़िएगा और प्रयास करने से असंभव से असंभव, कठिन से कठिन काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस, एक प्रयास बहुत जरूरी है। ठीक है, कंटिन्यू प्रयास। ये नहीं कि प्रयास तो है आपके अंदर, लेकिन 4 दिन बड़ा जागरूकता रही, एकदम मनोबल आपका रहा, अरे नहीं मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, सारा शेड्यूल बना के रख दिया। 5वें दिन डाउन हो गए, 6ठे दिन और डाउन, 7वें दिन बिल्कुल डाउन हो गए, हल्के 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 बिल्कुल ही नील हो गए, वो नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है। आज मैं कोडिंग डिकोडिंग इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ये चीजें आपको बुक में मिल जाएंगी, लेकिन मैंने लिखी क्यों, इसीलिए लिखी कि आप इसको एक छोटा सा चार्ट बना के अगर आप डेली मात्र 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट देख के इसको अलग रख दो। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आपके क्वेश्चंस जो एबीसीडी अल्फाबेट या नंबर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, कभी भी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आपके दिमाग में एकदम भर जाएगा कि किसका उल्टा क्या होता है, किसका उल्टा कहाँ होता है। जैसे क्वेश्चन देखोगे फटाक से समझ जाओगे क्या मतलब इसका निकल रहा है। इसीलिए मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो जैसे मैंने चार्ट बनाया है, 1 2 3 4 5 आप भी लिख सकते हो, गिनतियां लिख ली और एबीसीडी उनके नीचे लिख ली। आप लोग एक बार बस नजर माननी है, 1 मिनट 2 मिनट जो भी लगता है आपको समय, कि एक पर ए है, उल्टा देखोगे तो जेड है, ए का जेड उल्टा और जेड एक पर भी बना सकते हैं हम, है ना, कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, 2 नंबर पर बी है और बी का वाई भी बना सकते हैं। 3 नंबर पर सी है, सी का एक्स भी बना सकते हैं, एक्स का सी भी बना सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो 4 का डी और डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी भी बना सकते हैं, डब्ल्यू के 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उल्टा भी मैंने देखे हैं क्वेश्चन काफी कोडिंग डिकोडिंग। इस तरह से ये एक आप एक चार्ट बना लेंगे और चार्ट को ज्यादा देर नहीं देखना है, सिर्फ एक फास्टली, मतलब एक नजर डालना है, सिर्फ नजर डाल के अलग रख। नजर डालने के बाद ज्यादा नहीं, आप 1 से 1.5 महीना करके देखें। इस तरह से आपको अभी तो अजीब लगेगा, बहुत ज्यादा कठिन से लगेंगे कोडिंग डिकोडिंग। जब आप इस पे नजर डाल लेंगे 1 महीने कंटिन्यू, तो आपको बहुत ही सरल लगने लगेंगे, तुरंत पकड़ने लगेंगे आप। ठीक है, ऐसे ही मैथ का हिसाब है, मैथ के ट्रिक भी बार बार प्रैक्टिस करने से आप लोग ज्यादा टाइम को भी मेंटेन करते रहोगे, टाइम भी ज्यादा नहीं लगाओगे और प्रैक्टिस कर दोगे, और जो भी एग्जाम देने जाओगे मैं समझता हूँ अच्छा और सही समय और सही टाइम मेंटेन सब कुछ सही हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करेंगे आप तो। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारिएगा, तैयारी आप कंटिन्यू रखिएगा। ज्यादा नहीं समय तो थोड़ा समय दीजिएगा, 1 घंटा डेली। अगर आप लोग आधा घंटा मैथ को, आधा घंटा रीजनिंग को, 15 मिनट जीके जीएस जो भी देखना है आप लोगों को देख के उसके बाद जा क्या रहा है, अपना जो काम करना है करते रहिए, बात करना डेली का देखते रहिएगा कि शाम को मुझे रीजनिंग, सुबह को मुझे मैथ देखना है, 15 मिनट कोई सा दिन में कोई सा टाइम टेबल बना के मुझे ये करना है। अपनी पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, कोई करते रहो साथ में, यही आपकी तैयारी है। ज़्यादा आपको ज़्यादा डट के इतना लंबा चौड़ा मेहनत नहीं करना है, लेकिन करना कंटिन्यू है। कंटिन्यू करने से ही आप लोग, जैसे कहावतें हैं, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरह से आप लोगों की तैयारी कंटिन्यू करने से, भले ही 1 घंटा करें, बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्जाम भी अच्छा ही क्वालिफाइड होगा और मन भी लगेगा। ठीक है, चलिए ये रही टेबल की बात। इसके माध्यम से मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मैंने लिया है पहला कि 8 6 4 5 को हम SUVW लिखते हैं। ठीक है, लिखा जाए तो आपको 9351 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये पूछा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अब आप लोगों को पता होगा, टेबल देखी होगी तो आप समझ जाओगे 8 को ये एस क्यों कह रहा है,
या 6 को ये यू क्यों कह रहा है, 4 को ये डब्ल्यू क्यों कह रहा है। एक बात और भी बता दूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उनमें ही मैच कर जाते हैं, हमें ये टेबल से जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन क्वेश्चनों में मैं बता दूं उनकी ये विशेषता होती है, जैसे कि मैंने ये छठा क्वेश्चन लिया है उसी टाइप से, तो उसकी ये विशेषता होती है कम से कम उसमें इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, कम से कम 2 बार दिया जाएगा, ठीक है। उसमें उन्हीं वर्डों से मैच करके आप अगला वर्ड बना सकते हैं, अगला जो शब्द पूछा गया है वो बना सकते हैं। मेरा कहने का मतलब वही है जो आगे समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमने देखा और हमें टेबल पता होगा तो फटाक से आप पकड़ लेंगे। 8 को उन्होंने एस क्यों कहा है और 6 को इन्होंने यू क्यों कहा है, आप देखें और टेबल में चलें तो 8 नंबर पर पहुंचेंगे तो 8 नंबर पर एस दिया है विपरीत इसका, और यू पे जाएंगे, जरूरी नहीं है अगला भी विपरीत हो, अगला और घुमा दिया फिर अगला सीधा दे दिया, ऐसा भी कर सकता है। इसलिए हम पूरे वर्डों को जल्दी से टाइम को मेंटेन रखते हुए पूरा मिलाएंगे ताकि हमारा सवाल या ऑप्शन हमारा गलत ना हो, ठीक है। इसके लिए 6 पे जाएंगे तो यू, अगर 4 पे गए तो देखा डब्ल्यू, और 5 पे गए तो देखा वी। इसका मतलब समझ में आ गया कि सारे एक जैसे रखे हैं उन्होंने, उल्टे वर्ड्स, ठीक है। उल्टे वर्ड्स लिए गए, नीचे वाले लाइन वाले, ऊपर वाली लाइन वाले नहीं लिए गए। तो दूसरे वाले में आपको बनाना है 9, तो फटाक से जाएंगे 9 के नीचे आर बनाएंगे तो आर आ जाएगा, और 3 तो 3 के नीचे जाएंगे सबसे नीचे वाला एक्स आ जाएगा, यानी कि आर एक्स बी जेड इसका आंसर आएगा इसी तरह से, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर? अगर नहीं तो कमेंट्स में लिखें, कमेंट्स में कुछ तो लिखते जाइए, जो लोग देख रहे हो कम से कम हम भी समझें कि आप क्या समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ अपना सुझाव या आपकी समझ में नहीं आ रहा है या कैसे उसको बताया जाए, ये चीज़ें आप थोड़ा बताते रहेंगे। चाहे भले जो जितने भी लोग देख रहे हो वो लोग जो है मुझे थोड़ा सुझाव दें अपना और बताते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ही यहाँ एम को एन लिखा है उन्होंने, जे को क्यू लिखा, जी को टी लिखा, एफ को यू लिखा। तो देखा हमने टेबल से मिलाया, अभी तो हमारे सामने टेबल है, लेकिन जब हम इसको बार बार देखेंगे तो हमारे दिमाग में भी ये टेबल फिट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा एम को एन क्यों लिखा है इन्होंने, यहाँ आ गया एम का एन लिख दिया हमने, है ना। जे का, सॉरी ये फट गया, ये है, ठीक है। जे को इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ पर देखा, जे का इन्होंने लिखा है क्यू, ठीक है। जी का क्या लिखा है इन्होंने, जी का लिखा है टी, यानी कि नीचे वाला वर्ड, उल्टे वाले वर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ से हमने चारों वर्ड में मैच किए तो अगले वाले भी मैच ही होंगे इसी तरह से। डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, डी, ठीक है, और एस को क्या लिखेंगे, एच, और पी को क्या लिखेंगे, के, एल। इस तरह से ये आ जाएगा डब्ल्यू एस पी ओ का डी एच के एल, ठीक है। इस तरह से अगला देखेंगे कि मैन को ये कहते हैं तो वैन को क्या कहेंगे। मैन देखा हमने एम फटाक से 13 नंबर पे दिया गया, यानी कि हमने अल्फाबेट में देखा हमने कि एम कितने नंबर पर, 13 नंबर पे दिया था, ठीक है भाई, सही हो गया हमारा क्लियर। लेकिन ए को 1 नंबर पे दिया, एन को 14 नंबर पे, हम समझ गए कि अल्फाबेट के नंबर के हिसाब से दिए गए हैं। तो वैन को फटाक से हम लोग निकाल लेंगे 22, 1, 14, ठीक है। यानी कि बी जो है हमारा 22 नंबर पे आ रहा है, ए 1 नंबर पे आ रहा है, एन 14 नंबर पर आ रहा है, यानी कि 22, 1, 14 इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे रॉक को ये लिखते हैं और वॉक को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो रॉक को जब ये लिखा जाएगा, रॉक जाएंगे हम 9 नंबर पे, तो रॉक को देखेंगे आर, अभी तो यहाँ देख के बता रहे हैं, जब आप लोग बार बार देखोगे तो आपकी समझ में अच्छे तरह से आ जाएगा, ठीक है। आर का इन्होंने तीसरी लाइन ली है और सबसे ऊपर वाला नंबर लिया है 0 है, आर का 9 इन्होंने, ठीक है, और ओ का 12, यानी कि ओ का इन्होंने 12 ये वाला लिया है, और इसी तरह से के का इन्होंने 16, तो के का 16 देखेंगे तो के का 16, ठीक है। ई का जो दिया है इन्होंने 22 नंबर, तो ई का 22 नंबर, हम भी इसी तरह से वॉक को मिला देंगे, ठीक है। तो डब्लू, तो नीचे वाले में देख रहा हूँ, ऊपर वाले में डब्लू का 4 मिलाएंगे और डब्लू का हमारा जो है 4 आ जाएगा, और ए का जो है हमारा ए का 26 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 4, 26, 15, 16 मिलाएंगे तब इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। इट्स क्लियर। अगला और टाइप का, मेरे ये यहाँ पर 7-8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 7-8 क्वेश्चन अलग अलग कोडिंग रिकॉर्डिंग के आधार पर मैं समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों की टेबल ये क्लियर हो जाए, ठीक है। अगला है हमारा 2948। अब ये नंबर को नंबर में ही इन्होंने डिवाइड कर रखा है, 2948 को 25, 18, 23, 19 लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। तो 2 पे जाएंगे हम, तो इधर से देखेंगे 2 हमारा बी नंबर पे आ रहा है
और बी का उल्टा इन्होंने 25 नंबर दिया है, यानी कि इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें नंबर ही अल्फाबेट को उल्टा करके उनकी नंबरिंग की है और कुछ नहीं किया, सीधा सीधा। ठीक है, तो 2 का हमने देखा 25 और 9 का हो जाएगा 18। इसको एक तरीका और भी है इसका कि आप जैसे 2 का 25 कैसे निकाला, 2 को 26 में से घटा दो, 26 में से 2 घटाओगे 24 आएगा, 1 बढ़ा के 25, 26 में से 9 घटाओगे 17, 1 बढ़ा के 18, 26 में से 4 घटाओगे 22, 1 बढ़ा के 23, और 26 में से 8 घटाओगे तो 26 में से 8 यानी कि 18, 1 बढ़ा के 19 लिखा गया है। तो इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हो कि 26 में से 6 घटाया तो 20 आया यानी 21 हो गया, 26 में से 7 घटाया तो 19 आया, 19 का 20 हो गया, 26 में से 8 घटाया तो 18 आया, 18 का 19 कर दिया, 26 में से 5 21 का 1 22 बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरह से भी इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है, मलिक को ये लिखते हैं और UTSR को ये लिखते हैं, तो मुल्क को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अनुसार चलते हैं हम कि M को उन्होंने C कहां से फंडा फिट किया है, हम लोग देखते हैं इसको। लेकिन अब यहां पर बात यह आती है कि यहां इन्होंने दो वर्डों को मैच कर दिया कि मलिक को ये, UTSR को ये। मैंने ये पहचान बताई आप लोगों को, जहां पर एक से ज्यादा बार बोला जाए कि इसको ये और इसको क्या लिखेंगे, तो आप लोगों को सबसे पहले उस शब्द को मिला लेना है। उन्हीं शब्दों में अगर आ रहा है वो अच्छा तो उसी में से मिलेगा, आप टेबल के चक्कर में पड़े रहोगे, टाइम खराब होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने देखा M आ रहा है इसमें, U इसमें आ रहा है और L इसमें आ रहा है और K इसमें आ रहा है। तो आप लोगों को यह जानने की जरूरत ही नहीं है, इसी में से निकाल दो कि M को C लिखा है तो हम भी M को C लिख देंगे, U को इन्होंने O लिखा है तो हम भी O लिख देंगे, CO, और L को इन्होंने तीसरे नंबर से मिलाया D, L को D लिखा है तो हम D लिख देंगे, और K को इन्होंने Y लिखा है तो हम Y लिख देंगे, CODY, सीधा सीधा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया CODY। ठीक, अगला बढ़ते हैं हम। इस तरह से ABCD ये अनुपात समानुपात लगा के भी दे देते हैं कभी कभार। तो इसको A को इन्होंने Z लिखा है, B को इन्होंने Y लिखा है, C को X लिखा है, D को W लिखा है। जब हमने टेबल अगर हम डेली देखना 2-4 दिन देखना शुरू कर देंगे तो समझ में आ जाएगा हमारे कि A को Z, B को Y, C को X, यानी कि इसका मतलब उल्टा चल रहा है हमारा सिस्टम। तो GHIJ को भी हम उल्टा निकाल लेंगे। ठीक है, तो GHIJ को निकालेंगे टेबल के अनुसार, तो G का हो जाएगा T, ठीक है, और H का हो जाएगा S, और I का हो जाएगा R, और J का हो जाएगा Q, यानी TSRQ। सीधा सीधा हमारा TSRQ आ जाएगा कोडिंग डिकोडिंग के अनुसार। ठीक है, इस तरह से ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित मैंने आप लोगों को ये चीज़ समझाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बनता है, और हमारे नए रीजनिंग के नए चैप्टर से जुड़े रहने के लिए, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ का हो, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। धन्यवाद।